नमस्कार। तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम सूरदास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत वियोग वर्णन के 9 पद आप पढ़ चुके हैं। आज हम 10वां पद पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें गोपियां किस प्रकार से अपने मन की व्यथा का चित्रण उद्धव के आगे कर रही हैं। उधो हम हरि कत बिसराए, एक दिवस वृंदावन भीतर कर करि पत्र डसाए, सुमिर सुमिर गुण ग्राम श्याम के नैन सजल वह आए। गोपियां उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, तुम हमें योग की शिक्षा देना तो चाहते हो, लेकिन हम तो पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। हमने तो कभी कृष्ण का विस्मरण ही नहीं किया, हमने तो कभी कृष्ण को बिसराया ही नहीं, अर्थात हम तो कभी कृष्ण को भूले ही नहीं। एक दिन में हमने वृंदावन के अंदर कितने ही पत्र लिख लिख करके और कृष्ण को मथुरा भिजवाए हैं, और सुमर सुमर गुण ग्राम श्याम के, और पूरा जो गांव है वो श्याम के गुणों का स्मरण कर करके नैन सजल है आए, और उनके जो नेत्र है वो सजल हो जाते हैं, आंसुओं से भर जाते हैं। बिछुरे पलक किते दिन बीते, प्रीतम भरे भये पराए, कि कृष्ण को हमसे अलग हुए कितने ही दिन बीत गए हैं, और लेकिन स्थिति क्या हो गई है कि वो जो हमारे प्रिय थे वो पराये हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने वापस हमारी चिंता नहीं की। विकल पंथ जो वही हम निज दिन कित बिरहिन बिरमाए, व्याकुल होकर के प्रतिदिन हम उनका रास्ता देखती हैं, हम उनका पंथ निहारती है, लेकिन पता नहीं किस विरहिन ने उनको भरमा लिया है, उनको किस प्रकार से मथुरा अच्छी लगने लग गई है कि उनको हमारी याद नहीं आती है। गोपियों को वो बिल्कुल ही भूल गए हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारा मिलन बिन मदन के ताप सताए, क्योंकि उद्धव कृष्ण के मित्र है, इसलिए गोपियां इस पद में अपनी मनोव्यथा, अपने मन के भाव उद्धव को बता रही है। सूरदास ये कह रहे हैं कि हे उद्धव, कृष्ण के मिलन के बिना, कृष्ण की वियोग अवस्था में कामदेव का जो ताप है वो हमें सता रहा है, अर्थात कृष्ण की याद गोपियों को सता रही है। और ये गोपियां उद्धव के समक्ष ये बताना चाह रही है कि किस प्रकार से वो कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि कृष्ण के बिना उनका जीवन किसी काम का नहीं है, या उनका जीवन कृष्ण के बिना उनका मन लग नहीं रहा है, किसी प्रकार के सुख आनंद की कल्पना वो नहीं कर पा रही है। आगे और अपनी विरह व्यथा को बताते हुए गोपियां ये कह रही है, एक सखी दूसरी सखी को कह रही है, सखी इन नैनन ते घन हारे। अतिशोक्ति अलंकार हो सकता है, लेकिन अपनी विरह व्यथा को अभिव्यक्त करने के लिए गोपियों ने इस पद का सहारा लिया है कि हे सखी, मेरे नेत्रों से निरंतर इतना पानी गिरता है कि बादल भी इनके आगे हार गए हैं, अर्थात बादलों से अधिक आंसू आंखों से बह रहे हैं। बिन है ऋतु बरसत ने सिबासर सदा सजल दो उतारे। और ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी साम्यता की बात बादल के साथ गोपियों ने, इसीलिए गोपियों को चतुर और सुजान कहा है कि उन्होंने ये कहा कि बादल में और नेत्रों में क्या अंतर है, कि बादल तो समय पर ही बरसते हैं, लेकिन बिना ऋतु के ही मेरी आंखें, हमारी आंखें रात और दिन सजल रहती है। रात और दिन आंसुओं से, आंसुओं के जो दोनों तारे हैं, आंखों के दोनों तारे हैं, वो रात और दिन पानी से भरे हुए रहते हैं। इसलिए बादल से भी ज्यादा पानी कहाँ बरस रहा है? नेत्रों से बरस रहा है। उरद श्वास समीर तेज अति सुख अनेक द्रुम डारे, बदन सदन में बसे वचन खग ऋतु पावस के मारे। अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, इनको विभिन्न उदाहरणों के द्वारा गोपियां क्या कह रही है? उरद श्वास समीर तेज अति सुख अनेक द्रुम डारे, कि क्या हो गया है कि हमारा जो सांस है वो इतना तेज चल रहा है, इतने ऊंचा चल रहा है कि हवा से भी ज्यादा तेज वो गति है सांस की, वो हो गई है। और जो हमारे सुख थे वो क्या हो गए हैं? हमारे सुख रूपी पेड़ की जो डालियां हैं वो सारी की सारी गिर चुकी है, और जो पेड़ है वो डालियों के विहीन हो गया है, पत्तों और फूलों और सुखों के विहीन हो गया। यद्यपि अतिशोक्ति, लेकिन गोपियां क्या कह रही है कि हमारी जो सांसें हैं वो समीर से भी ज्यादा तेज, हवा से भी ज्यादा तेज चल रही है। और कल्पना कर रही है गोपियां, रूपक बांध रही है, उपमा अलंकार बताया जा रहा है कि किस प्रकार हमारा जो सुख रूपी वृक्ष था उसकी जो डालियां हैं, उसके जो पत्ते हैं वो सारे के सारे गिर गए हैं। और किस प्रकार से गोपियां आगे ये बताएंगी, बदन सदन, कि हमारे मुख रूपी जो घर है उसके अंदर जो वचन यानी भाषा रूपी जो खग यानी पक्षी रहता था
उसकी क्या स्थिति है कि पावस ऋतु के कारण, वर्षा ऋतु के कारण उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही है। अर्थात गोपियां ये कहना चाह रही है कि जिस प्रकार से कोई जो पक्षी है वो अपने घोंसले में बैठा हुआ है और तीव्र वर्षा होने के कारण उसकी आवाज है बिल्कुल बंद हो जाती है, उसी प्रकार से दुख रूपी वर्षा के कारण हमारे मुख के अंदर बसा हुआ जो हमारी वाणी है, जो वाक है, वो पूरी तरह शांत हो गया है। अर्थात दुख के कारण गोपियां जड़ हो गई हैं और वो बोल भी नहीं पा रही हैं। भावार्थ इसका ये होगा। ढर बूंद परत कंचुक पर मिली अंजन सो कारे। आंखों में काजल डला हुआ है, तो वो जो काजल से लगा भरी हुई आंखों से पानी गिरता है तो उनकी जो कंचुकी है वो पूरी की पूरी काली हो गई है। अब इसका बहुत बड़ा इन्होंने रूपक बांधा है। मानो शिव की परन कुटी बिच धारा श्याम निनारे, कि मानो शिव कामदेव का प्रतीक है। स्तनों के लिए कहा गया है मानो शिव की जो पर्णकुटी है उसके बीच में काले रंग के पानी की धारा बह रही है। ऐसी कल्पना या ऐसी उपमा गोपिकाएं उद्धव को अपने दुख के बारे में कह करके बता रही है। सुमरी सुमरी गरजत और सांडत अरसु सलिल बहुधारे, बार बार उनका स्मरण कर करके जो आंखों से पानी है वो जैसे बादल गर्जना करते हैं वैसे गरज गरज करके बार बार गिरता है और बहुत बड़ी आंसुओं की धारा है वो प्रवाहित होने लगती है। बूढ़त ब्रजई सूर को राखे बिनु गिरवर्धर प्यारे, गोपिकाएं उस घटना की याद दिला रही है कि बहुत ज्यादा जब पानी बरस गया था तो कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठा करके और ब्रज की रक्षा की थी। उसी प्रकार से अब हमारे नेत्रों से आंसू रूपी पानी बहुत गिर गया है, तो कृष्ण को चाहिए कि वो आए और इस डूबते हुए ब्रज की रक्षा करें। बहुत ही सुंदर उदाहरणों के द्वारा, उपमा के द्वारा, रूपक के द्वारा सूरदास ने गोपियों की वियोग व्यथा का वर्णन उद्धव के समक्ष इस पद में किया है। आगे के पद में निर्गुण पर सगुण की विजय बताने के लिए शायद सूरदास ने इस पद की रचना की है, ऐसा विद्वानजन मानते हैं। इसलिए गोपिकाएं उद्धव को ये कह रही है कि ये बताओ कि जो तुम्हारा निर्गुण है, जो तुम्हारा योग का स्वामी है, वो कौन से देश का वासी है। अर्थात गोपियां ये व्यंग कर रही है कि उन्हें तो सगुण कृष्ण की भक्ति करने की आदत है, तो बताओ वो निर्गुण की भक्ति कैसे कर सकती है। मधुकर कहीं समझाई सोहदे बूझति साँच न हासी, उद्धव को कह रही है कि तुम हमें समझा दो, हम सच सच तुम्हें पूछना चाह रहे हैं, इस बात को तुम हंसी में मत समझो, इसे तुम हंसी में मत उड़ाओ, अपनी सौगंध देकर हम तुमको पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कि जिस योग की तुम निर्गुण की बात कर रहे हो उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है। कैसो वर्ण भेष है, कैसो के कई रस में अभिलाषी, उसका वर्ण कैसा है, उसका भेष यानी वो कैसे वस्त्रों का धारण करता है और वो कौन से रस की अभिलाषा करता है। पावे गो पुनि कियो आपनो जोर करे गो गासी, गोपियां उद्धव को किस प्रकार आड़े हाथ लेती है, किस प्रकार अपनी वाक चातुर्य से उद्धव को हराती है। सूरदास ने यहाँ इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है कि अगर तुमने हमारे साथ धोखा किया, गासी यानी धोखा, तो अपनी करनी का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनत मोन वे रेो ठगो सो सर सूर सबे मति नासी। सूरदास कहते गोपियों की इस बात को सुनकर उद्धव की सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वो ठगा सा रह जाता है, मौन हो जाता है। तो इस प्रकार सूरदास ने वियोग वर्णन के इन पदों में गोपियों की चतुराई, जो दो गोपियों के वाक चातुर्य और गोपियों के मनोव्यथा का वर्णन सूरदास ने इन पदों के द्वारा किया है।